नमस्कार दोस्तों, मैं ईशान कुमावत और आप देख रहे हैं इग्नीज। राजस्थान विधानसभा उपचुनाव की सरगर्मी तेज है। आने वाले कुछ दिनों में 3 सीटों पर 27 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला हो जाएगा, लेकिन सभी की निगाहें होंगी इन 9 प्रत्याशियों पर जिनके लिए सारे दावे किए जा रहे हैं। सीएम गहलोत लगातार सरकार बचाने की जद्दोजहद में लगे हैं, तो भाजपा किसी तरह जोड़ तोड़ का गणित बैठाकर 2023 से पहले राज्य में खुद की सरकार बनाने में जुटी है। ऐसे में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी भी है, जिसके नेतृत्व में हनुमान बेनीवाल एक बहुत बड़ा सपना देख रहे हैं। सहाड़ा में 8 प्रत्याशियों ने दावेदारी की है। सुजानगढ़ के 9 उम्मीदवार भाग्य आजमाने के लिए मैदान में हैं। वहीं राजसमंद में 10 का दम दिखेगा। पर जानकारों की माने तो सबसे ज्यादा चर्चा इन 9 प्रत्याशियों की ही होगी, जो मोटे मोटे तौर पर इन्हीं के बीच से 3 वो चेहरे दिखाई देंगे जिनके सर पर जीत का सेहरा बंधेगा। आज आपको बताएंगे कि भाजपा, कांग्रेस और आरएलपी के लिए जीत का सबसे बड़ा मंत्र क्या है और कैसे निर्दलीय प्रत्याशी भी इन तीनों पार्टियों की जीत के गणित को बिगाड़ सकते हैं। आइए समझते हैं। चुनावी मैदान की तस्वीर साफ है। हर किसी के जीत के अपने दावे हैं। इन दावों के बीच जीत का एक फैक्टर सहानुभूति को भी माना जा रहा है और कहा जा रहा है कि ये पूरा चुनाव ही सहानुभूति फैक्टर का है। लेकिन क्या वाकई ये चुनाव सहानुभूति का है? और अगर ऐसा है तो ये सहानुभूति किसके लिए है? कांग्रेस की बात करें तो 3 सीटों में से उसने सहाड़ा और सुजानगढ़ पर इमोशनल कार्ड खेला, तो राजसमंद में खनन कारोबारी तनसुख बोहरा के जरिए जीत की प्लानिंग की। भाजपा ने भी राजसमंद से दीप्ति माहेश्वरी को टिकट देकर सहानुभूति बटोरने की कोशिश की। वहीं सुजानगढ़ और सहाड़ा से अनुभवी प्रत्याशियों के हाथों जीत की जिम्मेदारी सौंपकर सियासी चौसर पर उतरे हैं। लेकिन सहानुभूति और अनुभव के आधार पर जब दोनों पार्टियों ने रणनीति बनाई, ऐसे में आरएलपी यानी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने भी अपनी 3 की तिकड़ी बैठाकर दोनों प्रमुख पार्टियों का खेल बिगाड़ने की ठान ली। आरएलपी चुनावी मैदान में लोगों से भाजपा और कांग्रेस के खिलाफ वोट करने की अपील भी कर रही है। वैसे इन तीनों पार्टियों में से एक बात कॉमन है और वो ये है कि तीनों ही पार्टियां किसानों के नाम पर वोट मांग रही है। कांग्रेस ने जहां 3 कृषि कानूनों के लिए केंद्र की मोदी सरकार और राज्य में विपक्ष की भूमिका में बैठी भाजपा को कोसा, वहीं भाजपा ने भी कांग्रेस पर किसानों की कर्ज माफी के लिए गहलोत सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। आरएलपी के हनुमान बेनीवाल ने दोनों ही पार्टियों को किसानों के शोषण करने वाली पार्टी बताया और पूरा चुनावी प्रसार किसान का बेटा और किसान का हितैषी बनकर किया जा रहा है। सुजानगढ़ सीट को लेकर कांग्रेस काफी कॉन्फिडेंट है। यह लोगों के प्रति मेघवाल परिवार की सहानुभूति है, क्योंकि पिछले 8 महीने के भीतर भीतर इस परिवार ने 2 बड़े नेताओं को खोया। सहाड़ा सीट पर कुछ दिनों पूर्व लादूलाल पितलिया वाले मामले में भाजपा को लेकर जनता में काफी नाराजगी बढ़ी और पितलिया के समर्थन का फायदा यहां आरएलपी को मिल सकता है। वहीं राजसमंद की बात की जाए तो यहां पर दीप्ति माहेश्वरी की जीत का अनुमान सबसे बड़ा लग रहा है, लेकिन फिर भी विधानसभा सीटों पर यहां त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा, क्योंकि यहां तीनों ही प्रत्याशी नए हैं और पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस के तनसुख बोहरा और आरएलपी के प्रहलाद खटाना प्रचार प्रसार में काफी दमखम दिखा रहे हैं और लोगों का समर्थन भी उनकी तरफ झुक रहा है। कांग्रेस के पास सत्ता में वापसी करने का एक फायदा ये भी है कि उनके पास सत्ता है और अमूमन ये ट्रेंड होता है कि जिस भी पार्टी की सत्ता होती है और वहाँ अगर उपचुनाव होते हैं तो उसी पार्टी को उसका फायदा मिलता है। लेकिन दूसरी तरफ चुनावी पंडित इस चुनावियों को अलग नज़र से भी देख रहे हैं, क्योंकि भाजपा लगातार राज्य को और गहलोत सरकार पर रोजगार, किसान कर्ज माफी और बिजली बिलों के साथ राज्य में बढ़ती महंगाई को लेकर हावी है। ऐसे में अगर जनता तीसरे विकल्प को तलाश करने में लगती है तो उसके बाद सबसे बड़ा ऑप्शन होगा आरएलपी, और जिसे भविष्य में एक बहुत बड़ी पार्टी माना जा रहा है प्रदेश में। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि भविष्य में कौन बड़ा बनता है और किसके सर पर जीत का सेहरा सजता है। लेकिन दोस्तों, आपकी क्या राय है? आप नीचे कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।